नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का जो हमारा 2C के उदाहरण है, ये हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, पिछली वीडियो में हमने आपको डॉक्टर मनोहर रे से ली गई है जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि उदाहरण बता रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था 2C के प्रश्न जो कि हमारे सारे कर दिए थे हमने पार्ट में, ठीक है। और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको इस पार्ट में। देखिए, उदाहरण नंबर 1 जो कि हमारे 3 उदाहरण हैं, एक ही वीडियो में आपको तीनों बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इस अवसर का लाभ उठा सकें। क्योंकि दोस्तों, इस चैनल पर आपकी प्रश्नावली तो कराई जाती है, लेकिन प्रश्नावली के साथ उसके उदाहरण भी तुरंत कराए जाते हैं। अगली वीडियो मिलती है। मैं कुछ दिनों से दोस्तों वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको मैं डेली दे सकूँ, ठीक है। चलिए, तो देखिए उदाहरण नंबर 1 है जो कह रहा है, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 की शून्यंक 3, -1 और -1/3 है। इसे हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को। चलिए अगले पेज पर, इस पेज पर नहीं हो पाएगा। चलिए पहले तो हम क्वेश्चन उतार लेते हैं। क्वेश्चन कैसा उतारना, चलिए बताते हैं हम यहाँ। देखिए, यहाँ उतारना है 3x³ हो जाएगा हमारा जो क्वेश्चन था, 3x³ माइनस 5x², यहाँ -11x, यहाँ -3। तो देखिए, पहले तो x बराबर हमारा क्या था, 3 रखने पर, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें क्या रखना है, 3 रखने पर, ठीक है। तो देखिए 3 गुणा यहाँ हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, -5 गुणा यहाँ हो जाएगा -3 का होल, यहाँ हो जाएगा होल क्यू, यहाँ हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, गलती हो गई। 11 गुणा 3, x की जगह पर 3 रखना, -3। इस तरीके से आपको इतना देख लेना है। चलिए यहाँ पर देखिए 3 गुणा 3 नाम 27। देखिए 3 तरह का 9 और 9 गुणा 3 तो यहाँ 27 हो जाएगा। देखिए होल क्यू है, यहाँ मैंने स्क्वायर लगा दिया, होल क्यू है ना, यहाँ 27, यहाँ 5 गुणा 3 तरह का 9, -11 3 33, यहाँ पर -3, ठीक है दोस्तों। देखिए 27 दिया कितना होता है दोस्तों, 81। तो यहाँ 81 -9 पन्ना 45 हो जाएगा। यहाँ पर 33 -3 बचेगा, कितना होगा यहाँ पर हमारा 33 -3, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 30, ठीक है। तो देखिए 81 -40 50 60 70, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पर 33 माइनस, देखिए माइनस माइनस जुड़ जाता है, पहले तो ये माइनस वाली हम संख्या जोड़ लेंगे, यहाँ घटना नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 33, ध्यान रखिए। चलिए मैं लिख देता हूँ 33। देखिए 81 प्लस का है, और देखिए माइनस माइनस वाली जोड़ लीजिए, तो देखिए 45 और 33 को जोड़ेंगे तो देखिए 40 50 60 70 5 75 और 75 और 3 यहाँ 6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा 81। देखिए 40 50 60 70 5 75 और 75 में 6 जोड़िए 81, तो यहाँ हो जाएगा 81। देखिए 81 में से 81 प्लस माइनस हमारा 0 हो जाता है, क्योंकि प्लस माइनस घट जाता है। तो 81 में से 41 गया, कितना 0 बचा। अब देखिए यहीं पर मैं बताता हूँ, ये हमने x बराबर 3 रखने पर बता दिया। तो देखिए ये अब हम दूसरा बताते हैं यहीं पर। देखिए यहाँ पर अब हमें क्वेश्चन यही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 3x³ यहीं से बता देता हूँ मैं थोड़ा, -5x² -11x -3। अब देखिए x बराबर हमारा था अगला, x बराबर -1 रखने पर, आप लोग क्वेश्चन में देख लेना, मैंने आपको पहले क्वेश्चन दिखा दिया है। तो देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रखना है। 3 गुणे -1 का होल क्यू, -5 गुणे -1 का होल स्क्वायर, -11 गुणा -1 -3, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 3 गुणा -1, तो -1 ही हो जाएगा, माइनस क्योंकि देखिए होल क्यू में क्या होगा, 1 ही आएगा। 5 गुणा -1, क्योंकि देखिए होल स्क्वायर वाली है, लेकिन यहाँ पर 2 थोड़ी ना आ जाएगी, क्योंकि 1 ही है, 2 होता तो 2 दूनी 4 हो जाता। फिर 11 माइनस माइनस यहाँ दोस्तों प्लस हो जाएगा, वैसे मेरे ख्याल से आप लोगों के ख्याल से भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस -3 इस तरीके से कर लिया, -3 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा हमारा -5,
ठीक है दोस्तों। प्लस का यहाँ पर हो जाएगा हमारा 11, यहाँ पर -3। तो देखिए माइनस माइनस जोड़ लीजिए, 5 3 8 और 8 3 11, तो यहाँ -11 प्लस 11 और प्लस माइनस कट जाता है तो बराबर क्या बचा 0। तो इस तरीके से देखिए हमने x बराबर 3 रखने पर भी 0 निकाल लिया, x बराबर -1 रखने पर भी 0 निकाल लिया। अब निकालना है हमें, चलिए नीचे बता देता हूँ मैं यहाँ। अगला देखिए तीसरे नंबर का रखना है अभी 3x³ पहले क्वेश्चन उतारते हैं, उसके बाद हम मान रखते हैं 11x-3। अब देखिए x बराबर हमें क्या रखना है, x बराबर -1/3 रखना है। तो -1/3 रखने पर तो इतना कर लीजिएगा, 3 गुणा हो जाएगा। देखिए x का मान रखने पर -1/3 का होल क्यूब, -5 गुणा दिख नहीं रहा ना आप लोगों को, सॉरी। चलिए यहाँ से दिख रहा होगा 5 गुणा। और देखिए यहाँ पर हो जाएगा x की जगह -1, तो पुस्तक लगा लेते हैं जहाँ माइनस रहता है, -3 का होल स्क्वायर -11 गुणा यहाँ हो जाएगा हमारा -1/3। पुस्तक लगा लेंगे क्योंकि माइनस है ना, -3। इस तरीके का इतना फॉर्मेट का बना हमारा। अब देखिए क्या करना है, 3 हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। 3 क्यों यहाँ, हाँ अभी तो हमें इसका करना है, 3 गुणा -1/, देखिए 3 का 3 में 3 तरह का 9 हो जाएगा। देखिए 3 तरह का 9, देखिए यहाँ हो जाएगा 3 तरह का 9 और 9 3 27, तो यहाँ 27 हो जाएगा। मैंने सॉरी 9 लिख दिया था, मैंने सोचा स्क्वायर है, तो यहाँ पर 27 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये 27 लगा है, -5 गुणा -1/, यहाँ हो जाएगा 3 तरह का 9, क्योंकि देखिए 3 का 2 में 3 गुणा 2 करेंगे, क्योंकि होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3 का गुणा करना है 2 बार, तो 3 गुणा 3 करेंगे तो 3 तरह का 9 हो जाएगा। -11 गुणा -1/3 और -3, इस तरीके का ही हमारा सवाल बन के तैयार। अब देखिए यहाँ काट लीजिए, 3 एकम 3 और 3 नम 27, यहाँ पर कट नहीं रहा कुछ, तो लिख लीजिए -1/9 और यहाँ हो जाएगा -5 एकम 5, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस माइनस कुछ नहीं 5 ही रहेगा यहाँ। यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 11/3, यहाँ हो जाएगा -3। तो यहाँ हर संख्या के नीचे एक रहता है। तो देखिए इसको हम तोड़ कर दिखा देते हैं। पहले तो डायरेक्ट मैं बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसका लासा अलग लूँगा, इसका लासा अलग लूँगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ इसका लीजिए लासा, चलिए देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9, देखिए यहाँ हो जाएगा, देखिए 9 एकम 9, तो यहाँ -1 हो जाएगा, 9 एकम 9, तो यहाँ पे हमारा -5 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3, देखिए 3 एकम 3 तो 11 हो जाएगा, और 1 का 3 में जाएगा 3 और 3 तरह का 9, तो -9 हो जाएगा। चलिए इसका हम दोनों का दिखा रहे हैं एक साथ। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो -6/9 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ बीच में देखिए प्लस लगा है, क्योंकि यहाँ प्लस और यहाँ पर भी प्लस। 11 में से 9 गया, कितना बचा हमारा यहाँ, यहाँ बचेगा हमारा 2/3। और देखिए 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 तरह का 9, तो यहाँ हो जाएगा हमारा देखिए 2/3 माइनस का प्लस का 2/3। तो देखिए प्लस माइनस कट जाता है, बराबर हमारा क्या बचा 0। तो ये हमारा इस तरीके से हमने ये भी कर लिया। देखिए तो हमने तीनों मान रख कर लिख लिए। अब हमें इसकी सत्यता की जांच करना है। सत्यता की जांच करने के लिए हमने आपको क्या बताया, देखिए मैंने आपको बताया था सत्यता की जांच के लिए पहले आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए किस तरीके से मैंने आपको बताया ये। चलिए अब मैं बता रहा हूँ आपको सत्यता की जांच कैसी करनी है। चलिए अब हमें करना है सत्यता की जांच। तो देखिए यहाँ लिख लीजिए पहले तो सत्यता की जांच करना, ठीक है दोस्तों। जांच भी लिख लीजिए, जांच करना भी लिख लीजिए, कोई बात नहीं, जितना अच्छा लगेंगे उतना अच्छा ही लगेगा क्वेश्चन में, ठीक है। जांच करना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ क्या करना है, आपको फिर से क्वेश्चन उतारना। देखिए वही क्वेश्चन चल रहा है, अलग से नहीं मैं कर रहा हूँ। +x² -5x प्लस का 2, ये वाला हमारा जो क्वेश्चन था। देखिए थोड़ा गलत हो गया मुझसे, चलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ। 2x³ -5x², देखिए हमारा क्वेश्चन ही गलत था। 5x² -11x, यहाँ पर था हमारा -3,
अब देखिए ए बराबर हमारा हो जाएगा 2 और बी बराबर हो जाएगा हमारा -5, सी बराबर हो जाएगा -11 और डी बराबर हो जाएगा हमारा -3। इस तरीके से हमारे ये हो गए। देखिए अब हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। तो पहले तो हमें अल्फ़ा बीटा प्लस गामा करना। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा -b/e। ये होता है ना। देखिए अल्फ़ा का जो हमारा मान है वो कितना था हमारा 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस बीटा का मान कितना था हमारा -1, तो यहाँ -1 प्लस गामा का मान कितना था हमारा -1/3। तो देखिए इस तरीके से और हर संख्या के नीचे 1 रहता है। तो देखिए 3/1 हो जाएगा, 3/1 माइनस यहाँ 1/1 हो जाएगा -1/3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर अब आपको करना है लासा। ठीक है, देखिए यहाँ 1 3 का 3 तो यहाँ हो जाएगा 9। अब 9 माइनस का हो जाएगा 1 का 3 बार तो 3, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 एकम 3 तो यहाँ पर भी ये हो जाएगा बराबर -b/e चल रहा था ना हमारा। देखिए -b/e बराबर -b/e। चलिए इसका b का मान रख देते हैं हम। b का माइनस दिया है, देखिए माइनस और माइनस पहले से है तो यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस। b का मान रख दीजिए, तो यहाँ -5 दिया है बटे e का मान कितना दिया है 2 दिया है। तो देखिए 9 3 और 1, तो देखिए प्लस पहले तो माइनस वाली जोड़ लेते हैं तो 9 और यहाँ पर माइनस का 4 हो जाएगा बटे 3 बराबर -5/2। इस तरीके से हमारा ये बन गया। अब देख लीजिए क्या करना है। 9 में से 4 गया हमारा कितना बचा 5, तो यहाँ हो जाएगा 5/3 बराबर यहाँ हो जाएगा 5/2। इस तरीके से हमारी एक सत्यता की जांच हो गई, जो कि हमने सत्यता की जांच की है। अब हमें क्या करना है, दूसरा सत्यता की जांच करनी है। और दूसरी सत्यता की जांच में क्या है हमारा, चलिए मैं यहाँ से बता देता हूँ। दूसरी देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, अल्फ़ा बीटा, ये सेकंड वाली सत्यता की जांच है। देखिए वो वाला वही क्वेश्चन चल रहा है, अलग से नहीं है अभी। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर c/e। देखिए अल्फ़ा का जो हमारा मान है वो है 3 गुणा बीटा का मान है हमारा -1 प्लस बीटा का मान है हमारा -1, तो यहाँ पुस्तक में कर लेते हैं -1। और यहाँ हमारा गामा का मान है जो हमारा -1/3 प्लस का हो जाएगा -1/3 और गुणा 3। देखिए बराबर यहाँ लिख देता हूँ c का मान c/e, क्योंकि c का मान रखना भी। देखिए वही चल रहा है ना, ध्यान रखिए ये चल रहा है यहाँ से 3 एकम 3 2। देखिए यहाँ हो जाएगा -3 और यहाँ हो जाएगा हमारा +1/3। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो बटे 1/3 है, यहाँ हो जाएगा -3/3 बराबर c का मान रख दीजिए। देखिए c का मान दिया है हमारा 11, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा -11 बटे e का मान रख दीजिए 2। चलिए अब इसका हम पहले तो लासा लेंगे। देखिए 3 1 का 3 में तो 3 3 तरह का 9, तो -9 हो गया और यहाँ पर प्लस रहेगा 3 एकम 3, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1 और यहाँ पर हो जाएगा देखिए 3 एकम 3 तो माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 बराबर -11/2। चलिए नीचे देखिए 9 और ये हमारी प्लस वाली संख्या घटा लेंगे। फिर देखिए 9 10 11 12 में से हमारा ये गया -11/3 बचा यहाँ बराबर -11/2। तो इस तरीके से देखिए हमने सेकंड वाली भी सत्यता की जांच कर ली। अब करनी है हमें थर्ड वाली अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है दोस्तों, तीसरा हमारी जो सत्यता की जांच में आता है वो रहता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये रहता है इंटू लगा है मतलब गुणा, बराबर होता है हमारा d/e। ये वाला हमारा रहता है। देखिए अल्फ़ा का मान रख दीजिए 3 और बीटा का मान रख दीजिए -1 और गुणा गामा का मान रख दीजिए -1/3। तो इस तरीके से बटी में 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा देखिए हमारा बराबर d का मान कितना दिया हमारा -3, तो यहाँ हो जाएगा हमारा -3, e का मान 2 दिया है तो यहाँ 2 हो गया। चलिए अब हमें क्या करना है, इसके आगे में भी आपको बता देता हूँ होना क्या है।
तो देखिए यहाँ पर पहले तो हमें लेना है, देखिए गुणा करना है ना, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3। देखिए यहाँ पर हो जाएगा पहले -3 हो गया, यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा -1/3। तो देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस ही का आएगा। तो यहाँ पर सॉरी चिन्ह माइनस का क्यों, प्लस का ही आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा -3/2 है ना यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा हमारा -3। चलिए तो यहाँ पर हमारा माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, यहाँ थोड़ी ना प्लस माइनस है, यहाँ पर तो गुणा हो रहा है डायरेक्ट, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3, तो 3/3 बराबर -3/2। इस तरीके का ही हमारा हो गया। इसे आप काट भी सकते हैं, 3 एकम 3, 3 1 बराबर -3/2। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला हमारा उदाहरण नंबर 2 है, जो हमारा कह रहा है, देखिए जांच कीजिए कि बहुपद px बराबर 2x³ माइनस 11x² प्लस 17x माइनस का 6। देखिए हम -6 है कि शून्यांक 2,3 और 1/2 है। इसका हमें क्या निकालना है दोस्तों, इसके निकालना है हमें शून्यांक। तो देखिए पहले तो x बराबर हमें 2 रखना है, फिर 3 और फिर 1/2। तो चलिए रखते हैं। देखिए पहले तो क्वेश्चन कर लीजिए, 2x³ हो जाएगा, यहाँ -11x² प्लस 17x माइनस का 6। तो यहाँ हो जाएगा हमारा x बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ 2 रख दीजिए पहले। तो देखिए x के मान दिए हैं, तो 2 हो जाएगा गुणा 2 का उल्टी हो जाएगा -11 गुणा यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 का होल स्क्वायर प्लस 17 गुणा 2। इस तरीके से आपको कर लेना है -6। इसे अब सॉल्व करना है। तो देखिए 2 गुणा 2 का 3 बार जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ 8 हो जाएगा। -11 गुणा 2 दूनी 4, यहाँ पर 17 दूनी कितना होता 34 माइनस का 6। इस तरीके से इतना हमने इसका सॉल्व कर लिया है। चलिए थोड़ा और बचा है। देखिए 8 दूनी 16 -11 चौके 44, और यहाँ प्लस का 34 में से 6 गया, कितना बच रहा है, यहाँ पर बचेगा हमारा 28। तो देखिए 28 और 16 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा, 44 आएगा। तो -44 और यहाँ पर हमारा +44 करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, प्लस माइनस कट जाता है, अर्थात क्या बचा 0। तो हमारा जो आ गया वो आ गया इसका 0। अब निकालना है हमें x बराबर, देखिए 3 रखने पर, तो यहाँ हम लिख लेंगे अतः बहुपद, यहाँ लिख लीजिए अतः बहुपद px का शून्यांक कितना है हमारा 2 है। हमारा शून्यांक क्या होगा, 2 ही होगा। चलिए तो इतना आपको लिख लेना है, फिर बाद में चलते हैं इसके आगे। चलिए आगे देख लीजिए, फिर से क्वेश्चन उतारेंगे हम। 2x³ यहाँ हो जाएगा -11x² प्लस 17x माइनस का 6। अब x बराबर हमें रखना है 3 रखने पर, तो यहाँ 3 रख दीजिए। तो देखिए 2 गुणा 3 का होल क्यूब हो जाएगा, -11 गुणा 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 17 गुणा 3 हो जाएगा माइनस का 6। तो देखिए 2 गुणा 3 तरह का 9, देखिए 3 तरह का 9 और 9 × 3 = 27, तो यहाँ हो जाएगा 27 -11 गुणा 3 तरह का 9 प्लस 17, 3 क्या होता है माइनस का 6। इतना आप देख लीजिए। चलते हैं थोड़ा नीचे, देखिए 27 दूनी होता है हमारा 54, -11 99 हो जाएगा, प्लस का 51 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, 54 को और 51 को जोड़ना है, और 99 और 6 को जोड़ना है। तो 99 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना 105 हो जाएगा। तो देखिए पहले तो माइनस का जोड़ लीजिए, तो माइनस का 105 और प्लस का 105, क्योंकि 54 और 51 को जोड़ेंगे तो 105 कट जाएगा, बराबर क्या बचेगा 0। यहाँ लिख लीजिए अतः, जिस तरीके से हमने पहले लिखा, अतः बहुपद
पी एक्स का शून्यांक कितना हुआ, 3 हुआ ना, शून्यांक 3 है। चलिए तो यहाँ भी लिखना है। चलते हैं इसी के नेक्स्ट की ओर। अब हमें नेक्स्ट भी निकालना है। यहाँ से देख लीजिए फिर से क्वेश्चन उतारेंगे हम अब, क्योंकि अब की भी हमें क्या रखना है, 1/2 लिखना है, 1/2 सॉरी रखना है। किस में, एक्स के मान में रखना है। 2x³ माइनस 11x² प्लस 17x माइनस का 6। तो देखिए x बराबर 1/2 रखने पर, चलिए तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा, चलिए नीचे की ओर देखिए, यहाँ देखिए 2 गुणा 1/2 का हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 11 गुणा 1/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 17 गुणा 1/2 माइनस का 6। इतना आपने कर लिया होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। जहाँ भी समझ में नहीं आए तो दोस्तों कमेंट करना वीडियो में, तो मैं आपको दोबारा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलिए इसे कैसा करना है, 2 गुणा 1 का देखिए 2 चौके, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8, यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस 11 गुणा 1/4 प्लस 17/2 माइनस का 6। अब देखिए यहाँ देखते हैं, देखिए 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो यहाँ कट गया 1/4 बचा माइनस 11/4 प्लस 17/2 और माइनस का 6। हर संख्या के नीचे 1 होता है, तो इतना आपने कर लिया होगा। अब देखिए इसका हमें क्या लेना है, इसका लेना है हमें लासा। चलिए तो लासा बताता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ ले लीजिए लासा, देखिए यहाँ ले लीजिए लासा, कितना हो जाएगा हमारा, लासा हो जाएगा 4। तो 4 एकम 4 तो 1, यहाँ पर 11, क्योंकि 4 एकम 4, 2 दूनी 4 तो 17 दूनी 34 और 1 चौके 4 तो 6 चौके 24। इतना आ गया ना। अब देखिए ऊपर देख लीजिए, थोड़ा और बचा है। देखिए अब जोड़ना है हमें किन संख्या को, प्लस वाली, तो 34 और 1 35 को जोड़ लेंगे, तो यहाँ 35 हो जाएगा। फिर जोड़ेंगे हम 24 को और 11 को, तो यहाँ हमारा 35 हो जाएगा। देखिए बटी में कितना है हमारा 4, तो 35 माइनस 35 कितना बचा 0। देखिए 0/4 और 4 का 0 में देंगे कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ आपको लिखना है उसी प्रकार। देखिए मैं यहाँ थोड़ा आपको लिख कर दिखा देता हूँ डायरेक्ट। चलिए दोस्तों इस तरीके से लिख लेना है। देखिए अतः इसके बाद है हमारा बहुपद, अतः बहुपद px का शून्यांक 1/2 है। इतना हमें करना है, जो कि हमने कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में सॉरी दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन और रह गया, सॉरी मैं भूल गया था, वो मैं आपको HW में दूंगा, जो कि हमारा 30 नंबर का उदाहरण है, मैं भूल गया था। देखिए दिया है कि त्रिघात बहुपद x³ माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 10 के शून्यांक a, a+b और a+2b के रूप के हैं, जहां a और b कोई वास्तविक संख्या हैं। a और b के मान तथा साथ दिए गए बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये वाला आपको HW में मैंने दिया है, क्योंकि मैंने इस एक्सरसाइज में आपको एक भी सवाल नहीं दिया है, तो एक मैं HW में देता हूँ, आपको पता ही है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट करना। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए कि हमारी वीडियो आ चुकी है, जो कि हमारे 200 के उदाहरण हैं। दोस्तों मैंने कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पाई, इसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि दोस्तों नहीं बना पाता हूँ, टाइम नहीं मिल पाया, इतना लाइट की दिक्कत थी। चलिए तो आज हमने इस वीडियो में 2C के उदाहरण पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 2D प्रश्नावली पढ़ेंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।